सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा ना बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। प्रणाम मित्रों, मानव चेतना के विकास और साधना की सघन यात्रा में किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान तभी प्रमाणित होता है जब साधक उसके दोनों पक्षों, उसकी सार्थकता और उसकी निसारता को गहराई से आत्मसात कर लेता है। यह बोध की वह परिपक्व अवस्था है जहां व्यक्ति केवल बाहरी आकर्षण से सम्मोहित नहीं होता, अपितु अपने विवेक के प्रकाश में उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है। साधना और जीवन के पथ पर हमारे ज्ञान का अनुक्रम ही यह निर्धारित करता है कि हमारा उत्थान होगा अथवा पतन। यदि यह क्रम त्रुटिपूर्ण हो जाए तो बुद्धि भ्रम के जाल में फंस जाती है, और यदि यह क्रम सुव्यवस्थित हो तो लक्ष्य की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि यदि किसी विषय की उपयोगिता का प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना ही उसकी व्यर्थता का बोध मन पर थोप दिया जाए तो साधक के भीतर गहरा निरुत्साह और अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब हम किसी वस्तु की शक्ति अथवा उसके सामर्थ्य को जाने बिना ही उसे व्यर्थ मान लेते हैं तो हमारी उन्नति का मार्ग वहीं रुक जाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि किसी विद्यार्थी को विद्या अर्जन के लाभ बताए बिना ही सांसारिक ज्ञान की व्यर्थता का उपदेश दे दिया जाए तो वह न तो लोक में सफल हो पाएगा और न ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर सकेगा। व्यर्थता का ऐसा अधूरा और असामयिक बोध केवल आलस्य और पलायनवाद को जन्म देता है, जो साधना की जीवंतता को समाप्त कर देता है। सच्ची साधना का आधार यही है कि सर्वप्रथम विषय की उपयोगिता को भली भांति समझा जाए। जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई विशिष्ट साधन, नियम अथवा पद्धति हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध और पवित्र कर सकती है, तब हम उसे पूर्ण उत्साह, अटूट निष्ठा और अटूट श्रद्धा के साथ अपने आचरण में उतारते हैं। उपयोगिता का यही बोध साधक को कर्मठ बनाता है और उसके भीतर संकल्प की ऊर्जा का निरंतर संचार करता है। जब हम किसी विषय का पूर्णतः उपयोग कर लेते हैं और उसके उच्चतम लाभ को प्राप्त कर लेते हैं, तब उसके पश्चात होने वाला व्यर्थता का बोध ही वास्तविक वैराग्य कहलाता है। यह वो उच्च अवस्था है जहां व्यक्ति किसी वस्तु को द्वेष अथवा घृणा के कारण नहीं त्यागता, अपितु पूर्ण तृप्ति के भाव से उसे पीछे छोड़ देता है। यहां त्याग का अर्थ उपेक्षा नहीं, वरन एक सोपान को पूर्ण कर अगले श्रेष्ठ सोपान की ओर बढ़ जाना है। बिना उपयोगिता को जाने किसी वस्तु का परित्याग करना हमें भ्रम के मार्ग पर ले जाता है। जिस वस्तु के मूल्य को हमने अनुभव नहीं किया, उसे छोड़ने के उपरांत भी हमारा चित्त बार बार उसी की ओर लालायित रहेगा और भीतर एक सूक्ष्म कुंठा बनी रहेगी। अतः श्रेष्ठ मार्ग वही है जहां आप पहले संसार को उसकी संपूर्णता में देखें, उसकी उपयोगिता को अपनी आत्मिक उन्नति का माध्यम बनाएं, और जब वो साधन आपको गंतव्य तक पहुंचा दे तब उसे कृतज्ञता के साथ विदा कर दें। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न: क्या मेरा वर्तमान परित्याग किसी गहरी समझ और तृप्ति से उपजा है, अथवा ये केवल उत्तरदायित्वों से बचने का एक माध्यम है? जिस साधन को मैं व्यर्थ मान रहा हूं, क्या मैंने उसकी संपूर्ण शक्ति को अपनी उन्नति के लिए पूर्णतः उपयोग कर लिया है? क्या मेरे भीतर किसी वस्तु को छोड़ने के बाद भी उसके प्रति कोई सूक्ष्म आकर्षण अथवा कौतूहल शेष है? क्या मैं मार्ग की उपयोगिता को समझे बिना ही उसे निसार मानकर अपने उत्थान को स्वयं ही तो नहीं रोक रहा हूं? निश्चित ही उपयोगिता और व्यर्थता का ये विवेकपूर्ण संतुलन ही साधक को वास्तविक मुक्ति और उचित लक्ष्य की ओर ले जाने में समर्थ है। स्वयं के प्रति निष्कपट रहें और साधना के इस विज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाएं। सजग रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें। शुभकामनाएं।